आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के धीमहि शब्द के ही अक्षर की व्याख्या विवेक की कसौटी नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। विवेक को एक कल्याणकारक समझकर हर बात पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। अंधानुकरण कभी किसी दशा में न करें। कोई प्रथा, मान्यता या विचारधारा समय से पिछड़ गई हो तो परंपरा के मोह से उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रथाओं में परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। आज हमारे समाज में ऐसी अगणित प्रथाएं हैं जिनको बदलने की बड़ी आवश्यकता है। महापुरुष लेखनी और वाणी द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचारों के व्यवस्थित रूप को लेखन, बही, ग्रंथ या पुस्तक कहते हैं। जिन ग्रंथों में धार्मिक या आध्यात्मिक विचार लिपिबद्ध होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं। शास्त्रकारों का भी यही मत है कि बालक के भी युक्ति युक्त वचनों को मान ले, परंतु यदि युक्ति विरुद्ध हो तो ब्रह्मा की बात को तृष्ण के समान त्याग दे। मस्तिष्क बल का शरीर बल से संबंध है। विद्या अध्ययन, व्यापारिक कुशलता, किसी कार्य व्यवस्था को निर्धारित प्रणाली के अनुसार चलाना, यह सब मस्तिष्क बल का काम है। शरीर की आवश्यकता और इच्छा पूर्ति के कारण उत्पन्न होता है और बढ़ता है, परंतु विवेक बल आत्मा से संबंधित है। आध्यात्मिक आवश्यकता, इच्छा और प्रेरणा के अनुसार विवेक जागृत होता है। उचित अनुचित का भेदभाव यह विवेक ही करवाता है। शरीर की भूख मस्तिष्क बल द्वारा बुझती है, वैसे ही आत्मा की भूख बुझाने में विवेक प्रवृत्त रहता है। काम और अहंकार की पूर्ति में बलशाली लोग सुख अनुभव करते हैं, पर उससे अनेकों गुना आनंद, परमानंद विवेकवान को प्राप्त होता है। बल के ऊपर विवेक का नियंत्रण कायम रहना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके संसार में सुख शांति कायम नहीं रह सकती। बल अंधा और विवेक पंगा है। केवल बल की प्रधानता रहे तो उससे अनर्थ, अत्याचार एवं पाप की उत्पत्ति होगी। बल के अभिमान में मनुष्य अंधा हो जाता है। विवेक नेत्र स्वरूप है, वह सत्पथ का प्रदर्शन करता है, किंतु अकेला विवेक क्रिया रहित हो जाता है। हे पुरोहित, जाग, राष्ट्र के बारे में जागरूक रह। वेद पुरुष कहता है, वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता। हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हे विवेक पुरोहित, जागता रहे, ताकि हमारा बल क्षत्रिय अनुचित दिशा में प्रवृत्त न हो। जाग, हमारे बल पर शासन कर, ताकि हम पुनः अपने अतीत गौरव की झांकी को प्राप्त कर सके। अपने विचारों को निश्चित और विशेष स्वरूप देने के लिए उसे वाणी और लेखन के द्वारा प्रकट करते रहना चाहिए। पुनः अभिव्यक्ति, वाणी और लेखन का अनुशीलन कर उसे परिमार्जित और परिष्कृत बनाते जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते वह विचार हमारे आचरण में संक्रमित होने लगते हैं और एक दिन हम स्वयं उस विचार के मूर्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। यही है सही शुद्ध चिंतन मनन का परिणाम। हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कह दिया था कि धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ही अपनी विवेक बुद्धि से भी काम लेना अनिवार्य है, और जहाँ शास्त्र की बातें विवेक बुद्धि से स्पष्ट असंगत जान पड़े वहाँ उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। हम मानसिक दासत्व को एक मनोवैज्ञानिक रोग मान सकते हैं। अनेक प्रकार के भ्रम, अभद्र कल्पनाएं, निराशा, निरुत्साह इत्यादि मनोचेत में आत्महीनता की जटिल ग्रंथि उत्पन्न कर देते हैं। कालांतर में ये ग्रंथियां अत्यंत शक्तिशाली हो उठती हैं। फिर दिन प्रतिदिन के विविध कार्यों में इन्हीं की प्रतिक्रिया चलती रहती है। हमारे डरपोकपन के कार्य प्रायः इन्हीं ग्रंथि के परिणाम स्वरूप होते हैं। मनुष्य को मन प्रत्येक तत्व में समझने मनन करने के लिए प्रदान किया गया है।
वह सोच समझकर प्रत्येक वस्तु ग्रहण करे। यूं ही प्रत्येक तत्व को अंधों की तरह ग्रहण न करे। यही इष्ट है। मन को स्वाधीनता दीजिए, उसे चारों ओर फैलने का अवसर दीजिए। मानसिक स्वतंत्रता से ही मनुष्य में दैवी गुणों का प्रादुर्भाव होता है। मन को स्वच्छंदता पूर्वक विचारने की, मनन करने की स्वतंत्रता दीजिए, तो वह आपका सच्चा मित्र सलाहकार बन जाएगा। वह निकृष्ट भोगेच्छाओं में परितृप्त न होगा। वह अन्य व्यक्तियों की कृपा पर आश्रित न रहेगा। मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करते ही मनुष्य का संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मानसिक स्वच्छंदता के बिना मनुष्य प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। मानसिक परिपुष्टि का मुख्य साधन है शिक्षा। जिस मस्तिष्क को शिक्षा नहीं मिलती, वह थोड़ा बहुत अनुभव से बढ़कर रुक जाता है। शिक्षा ऐसी हो जिससे मन की सभी शक्तियों, तर्क शक्ति, तुलना शक्ति, स्मरण शक्ति, लेखन शक्ति, कल्पना शक्ति का थोड़ा बहुत विकास हो सके। दूसरा साधन है अनुकूल संगति तथा परिस्थितियाँ। जिन परिस्थितियों में मनुष्य निवास करता है, प्रायः वे ही मानसिक शक्तियाँ उसमें जागृत होती हैं। तीसरा साधन है उपयुक्त मानसिक व्यायाम। मानसिक व्यायाम द्वारा मन में भिन्न भिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। दृढ़ एकाग्रता वाला व्यक्ति पर्वत सदृश अचल होकर कार्य करता है। चौथा साधन है अंतर्दृष्टि। तुम समाज की रूढ़ियों तथा बिरादरी के गुलाम न बनो। धर्म की रूढ़ी और धर्माचार्यों की लकीरों से पस्त हिम्मत न हो जाओ, वरन अपनी मौलिकता की वृद्धि करो। विश्व में सबसे अधिक महान कार्य मन की शक्तियों को बढ़ाना है। अभ्यास द्वारा तथा मनन द्वारा तुम अपनी नैसर्गिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अभ्यंतर प्रदेश अनंत व अपार है। अपनी विशालता, अतुल सामर्थ्य का चिंतन करो। मानसिक दास्ता से छुटकारा पाओ और विवेक से काम लेकर संसार में विजयी योद्धा की तरह जीवन व्यतीत करो। जिनमें विवेक शक्ति का प्राधान्य होता है, वे दूरदर्शी होते हैं और इसलिए उपयुक्त मार्ग को अपनाते हैं। यही शक्ति साधारण व्यक्ति को नेता, महात्मा और युग पुरुष बनाती है। मानव होने के नाते हमारा यह प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इस विवेक को जागृत करें और उसकी आवाज़ को सुनना सीखें। संसार में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मनुष्य सभी इसकी कृपा के लिए लालायित रहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को कौन पढ़ने है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर